नमस्कार, U24 न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आवासीय कर्मियों के द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल राज्य संघ के आह्वान पे किया गया है कि आज आप लोग धरना पे बैठे हैं। सर, हम लोग का जो मानदेय है बहुत अल्प मानदेय है। इतना अल्प मानदेय में परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम लोग का पोस्टिंग जो है इस बार ट्रांसफ़र जो हुआ है, तो कुछ लोग मोहनपुर के हैं, उनका बिथान हो गया है। कुछ लोग पूसा के हैं, उनका मोहनपुर हो गया है। और अपना ब्लॉक में हम लोग को नहीं होता है, बगल के ब्लॉक में ऐसा नियम है कि बगल के ब्लॉक में होता है। और आने जाने का ट्रेवलिंग का खर्च जो है सो लेके बहुत कम बचता है। इसमें परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, हड़ताल के माध्यम से सरकार का ध्यान हम अपनी समस्या की ओर आकृष्ट करा रहे हैं कि सर हम लोग पर भी ध्यान दीजिए कि हम लोग भी आप ही के एक अंग हैं जो कम मानदेय के चलते विकलांग हो गए हैं। तो इसको थोड़ा देखिए और हम लोग को भी जीवन जीविका और बाल बच्चे का जो है सो समुचित पढ़ाई लिखाई हो, यही एक मांग है। दूसरा है जो हम लोग के ऊपर जो है से कुछ FIR हमारे कुछ कर्मी के ऊपर हो गए हैं, कुछ कर्मी को टर्मिनेट कर दिए गए हैं। उनको जो है सो बर्खास्तगी को वापस किया जाए और हम लोग के सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करने का मौका दिया जाए। बैठे हुए किन मुद्दा को लेकर धरना पे बैठे हैं आप? देखिए, हम लोग ग्रामीण आवास कर्मी हैं। हम लोग 3 पोस्ट पर लगातार जो है सो काम करते रहे हैं सरकार के आदेश पर। ग्रामीण आवास सहायक हैं, प्रखंड स्तर पर लेखापाल है, हमारे पर सुपरवाइजर महोदय है। हम लोग लगातार सरकार की सभी योजनाओं का ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत स्तर पर काम करते रहते हैं। हम लोग का सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग का मानदेय बहुत अल्प, जिसमें वर्तमान समय में जो है सो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। सभी लोग जो है सो बेशक हो गए, बेशक तो हैं ही, मतलब अब दूसरे जॉब में जाने में ही असमर्थ हैं। 95% आदमी का जो है एज एक्सपायर हो गया। सरकार की तरफ से हम संविदा कर्मियों को कोई जो नौकरी निकलती है नियुक्तियाँ, तो उसमें जैसे हम लोग 10 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं तो उसमें कोई रिलेक्शन भी नहीं एज के संबंध में, ताकि हम लोग उसमें भी जाएँ या कुछ मेहनत करें। तब हम लोग बिल्कुल एक मतलब इस रूप से कार्मिक रूप से अपंग टाइप के होने जा रहे हैं। और सरकार लगभग 7-8 वर्षों से हम लोगों के संबंध में कुछ सोच ही नहीं रही है। इतना अल्प मानदेय है कि जनरल जो है सो अकुशल मजदूर से भी कम है। और विगत कुछ महीनों से जो है सो सरकार की नीतियों को लेकर कहिए या जिला प्रशासन की नीतियों को लेकर कहिए, सो हम लोगों को कोई भी छुट्टी का जो है उपयोग करने नहीं दिया गया है। और अनवरत दिन रात हम लोग देर रात तक काम करते रहे। अधिकतर कर्मी का जो है सो अपने गृह क्षेत्र से दूर जो है सो स्थानांतरण है, उन लोग को आने जाने में समस्या हो रही है, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। विशेष प्रकार की समस्याएं पंचायत स्तर पर इन लोगों की होती है। विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोग टर्मिनेट 14-15 ग्रामीण आवास सहायक हो गए हैं। एक साथ जो है सो 9-10-15 आदमी का जो है सो मानदेय वृद्धि 3-3 साल का इंक्रीमेंट काट दिया गया है। ये सब समस्या है। इसी को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। सरकार से मांग करते हैं, राज्य स्तर पर जो हम लोग को निर्देश मिला है राज्य संघ की तरफ से, इस पर हम लोग सरकार से सौहार्दपूर्ण तरीके से मांग करते हैं कि हम लोग आपके विंग हैं, हम आपके जन कल्याणकारी योजनाओं को आपके जनता के बीच में पहुंचाते हैं और उस काम को ससमय निष्पादन करते रहते हैं। तो हम लोगों का मानदेय वृद्धि किया जाए, अस्थायीकरण किया जाए और मतलब साथ साथ वेतनमान किया जाए, यही मेरी मुख्य मांगे है। ये पूरे राज्य स्तर पे चल रहा है? जी, पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है। अभी 3 दिन का हम लोग का सांकेतिक सामूहिक अवकाश है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ मतलब अच्छा सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो हम लोग इसको अनिश्चित काल तक ले जाएंगे। हम तीनों। जी, क्या नाम हो गया सर? मेरा रोशन कुमार चौधरी, लेखापाल है प्रखंड मोरवा से। जी।